हाय। तो आज हम बात करेंगे एप्पल विजन प्रो और दूसरे कई सारे एप्पल विजन प्रो और दूसरे कई सारे वीआर हेडसेट्स के बारे में। वीआर हेडसेट्स या फिर क्या बोलते हैं, वीआर हेडसेट्स के बारे में। ओके, सो हम बात करेंगे कि उनका एक पॉसिबल पॉजिटिव फ्यूचर क्या है। यानी कि नेगेटिव चीज़ें तो आपको कई सारे लोग बता देंगे कि यार कैसे चल रहा है कि सब ऐसा बोलते हैं कि जो लोग हैं वो दूसरे लोगों पे रियल लाइफ में फोकस करना बंद कर देंगे। यानी कि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा अगर जो सारे लोग वो पहन के रखेंगे। तो ये तो हो गई सारी नेगेटिव बातें, लेकिन कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में भी बात करते हैं जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली चीज़ है कि एजुकेशन सेक्टर में इस एक किस तरीके से बदलाव ला सकता है। तो देखो, अ, मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या तो कोई प्राइवेट कॉलेज इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी। लेकिन हाँ, कोई प्राइवेट एजुकेशन की कोई कंपनी है वो इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लेगी। जैसे कि इंडिया में अभी फिजिक्स वाला है, बायजूस है, अनअकैडमी है। ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, अगर जो कोई सस्ता, कोई एप्पल विजन प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सस्ता वीआर हेडसेट अगर जो कोई बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, तो वो उन टेक्नोलॉजी के तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी। वो अपने बच्चों को इस वीआर हेडसेट को दे सकती है। और फिर वो बच्चे, जैसे हम फिजिकली किसी क्लास में बैठे हो, उसी तरीके से एक क्लास को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। यानी कि जब भी यानी कि हम जब भी ऑनलाइन कोचिंग की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं कि वीडियो फॉर्मेट में सब कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन जब भी आप ऐसे ऑगमेंटेड रियलिटी वाले वीआर हेडसेट यूज़ करोगे तो फिर आप एक तरीके से किसी क्लास में बैठे हो, उसकी आप एक फील ले सकते हो। ठीक है, यानी कि जो भी ट्यूटर होगा, जो भी टीचर होगा, जो भी प्रोफेसर होगा, वो पढ़ा सकता है और सारे बच्चे अटेंड कर सकते हैं उस क्लास को वीआर हेडसेट की मदद से। और उनके जो डिजिटल अवतार है, क्लास में बैठेंगे उनके डिजिटल अवतार, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। यानी कि मानो कि जैसे मैं अभी अपने घर पे बैठा हूँ, लेकिन मेरा जो डिजिटल अवतार है, मैं खुद उस क्लास में बैठा हूँ। और वो उस क्लास में बैठा हूँ वो किस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि मेरा डिजिटल अवतार उस जगह पे होगा। ठीक है, और ये फीचर से फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम अभी बात करते हैं कि वीडियो फॉर्मेट में हम सीख रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अफिशिएंट मुझे नहीं लगता। क्योंकि जैसे हम फिजिकली क्लास में बैठेंगे तो हम कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन में ये किस तरीके से काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भी तरीका हो वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन एआर को यूज़ करके हम इन एफिशिएंट जो इन एफिशिएंट चीज़ है, आशा है कि मैंने सही इंग्लिश बोला, लेकिन हम कुछ खामियों को दूर कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पहल हो सकती है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज इसको क्यों नहीं अपनाएगा। शायद अपना भी सकते हैं, लेकिन जो रीज़न मुझे लगता है, क्योंकि मैं प्रोफेसर की तरह पढ़ाता भी हूँ। ओके, तो जो रीज़न मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो पहला रीज़न होगा। और कॉलेज का मतलब ही होता है कि आप फिजिकली आओ, लेक्चर भरो, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करो, उसे तो कॉलेज कहते हैं यार। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपनाने का कोई वजह है उनके पास। हाँ, और फिजिक्स वाला और बायजूस जैसे लोग क्यों अपनाएंगे, क्योंकि उनका सारा एजुकेशन का जो काम है वो मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन होता है, वेब में होता है। तो फिर उनके सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नियर टू फिजिकल एक्सपीरियंस देने के लिए इस हेडसेट को अपना सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और वो है गेमिंग। यानी कि आपने कभी भी आपने यूज़ किया है एप्पल विजन प्रो या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपने उसके वीडियोस देखे, जो डिस्प्ले उसमें लगता है, जो एक एक्सपीरियंस उसका है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैंने जितने भी रिव्यू देखे सारे रिव्यू अच्छे थे, मतलब कि माइंड ब्लोइंग।
एक मूवी आई थी प्लेयर, रेडी प्लेयर वन करके, या फिर ऐसा ही एक नाम था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब ये एप्पल विजन प्रो को उन्होंने सबसे पहले टीज किया था, जो वीडियो डाली थी, उस वीडियो में एक कैमरा एंगल है कि जो कैरेक्टर है, यानी कि जो रियल पर्सन है, वो ऐसे वीआर हेडसेट को पहनता है, और जो कैमरा एंगल है वो इस तरीके से आके इस साइड का फेस दिखाती है। और वो सेम शॉट रेडी प्लेयर वन के अंदर है, जो कि मैंने जब भी टीजर देखा था तभी मुझे सबसे ज़्यादा गूज़बम्स आ गए थे कि यार क्या बना दिया इन लोगों ने, क्या बना दिया। और जब भी रिव्यू देखे तभी भी हाँ, कई सारी कमियां हैं, लेकिन गेमिंग का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा बढ़िया होगा कि अभी हम पबजी खेलते हैं, सीओडी खेलते हैं, बराबर। तो उसमें हम उसको हम महसूस, यानी कि महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचो कि आप एप्पल विजन प्रो को यूज़ करके अगर जो आप पबजी खेलते हो और आप सच में कोचिंग किए उसे अपने आजू बाजू देख पाओ, कि आप सच में उस चीज़ को, यानी कि फील तो मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके आप सच में उन लोकेशन को देख पाओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। कि हम जिस तरीके से रियल लाइफ में किसी घर को देखते हैं, उसी तरीके से हम रियल लाइफ के अंदर उसको पहन के जो कोचिंग की लोकेशन है उन सभी को देखेंगे, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और गेम्स कैसे वर्क करेंगे वो अभी तक तो मुझे नहीं अंदाजा है, लेकिन जो वीडियो गेम्स हैं वो तो माइंड ब्लोइंग होने वाले, मतलब कि क्या बात है कि वीआर हेडसेट से हम कितनी बढ़िया गेमिंग कर पाएंगे उसमें। अभी तो कई सारे बहुत ही कम गेम्स आए हैं वीआर हेडसेट के अंदर, लेकिन क्या फ्यूचर है यार। हमें ऐसा ही लगेगा कि हम असलियत में उस गेम के अंदर है। यानी कि जो मूवीज़ हम पहले हॉलीवुड में देखा करते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर है वो टीवी में टच करता है और फिर किसी गेम में पहुँच जाता है, जैसे कि जीमांजी है, ठीक है। जीमांजी में जो सारे लोग हैं वो गेम के अंदर पहुँच जाते हैं। एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके एक नज़दीक है। जो टेक्नोलॉजी है उसका पहले से ही एक पर्पस ऐसा रहा है, खास करके जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कि कोई चीज़ फिजिकली रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करती, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि उससे जितना हो सके उतना फिजिकल वर्ल्ड के पास लाया जाए, ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन का उदाहरण लेता हूँ कि जो डिस्प्ले है वो, अगर जो आपने देखा होगा कि 2K हो गए, 4K हो गए, और कितने ज़्यादा कलर्स आते हैं, वो हमेशा ट्राई करते हैं कि जो रियल लाइफ में हम कलर्स देखते हैं, कितने ज़्यादा कलर्स हम देखते हैं वो हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन उन सारे कलर्स को उनका डिस्प्ले दिखा पाए। हम 200 मेगापिक्सल की बात करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो बैकएंड में अल्गोरिदम वर्क करता है वो सबसे ज़्यादा मेन है। आपका कितना मेगापिक्सल का कैमरा है वो बहुत कम मैटर करता है। आप गूगल पिक्सल का एग्जांपल ले सकते हो, 12 मेगापिक्सल में कितना ज़्यादा बढ़िया फ़ोटो वो निकाल के देता है। और अगर जो आप किसी भी सिंपल फ़ोन के अंदर भी गूगल कैमरा डाल दो तो कितना ज़्यादा अच्छा फ़ोटो निकलता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो डिस्ट्रैक्ट में बोल रहा हूँ, चलो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और बात करते हैं कि टैग हमेशा ऐसा जो टैग है खास करके कंप्यूटर, उसका ऐसा रहा है कि वर्चुअली हमें रियल लाइफ के जैसा ही एक्सपीरियंस देने की वो कोशिश करते हैं। और इसके बड़ा और तो फिर आप सोचो कि रियल लाइफ की जिससे ही गेमिंग करने को मिले तो कितना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो बात करते हैं तीसरे एप्लीकेशन के ऊपर, जो एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या, मेमोरीज बनाना। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए, यानी कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैड आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो उनकी लेटेस्ट मूवी आई थी। तो उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट है, जब भी वो दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे एक रिंग लाइट जैसा होता है, और वहाँ पे अगर जो आप खड़े रहो तो आपकी जो सबसे बेस्ट मेमोरी होगी, वो मेमोरी ना आपको, जो मेमोरी आपके माइंड में होगी वो मेमोरी ना आपको सामने डिस्प्ले में दिखाई जाती है और आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है।
VR हेडसेट से वो चीज़ रियलिटी बन सकती है। यानी कि आप सोचो, मैं VR, आप सोचो कि, हाँ, कि अभी तो आप सोचो कि यानी कि आप सोचो कि आप कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, उन सारी चीज़ आप कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। अगर जो आप उन सारी चीज़ों को 360 डिग्री में अगर जो आप रिकॉर्ड करके रखते हो, यानी कि सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो फिर आप उन चीज़ों को VR हेडसेट की मदद से दोबारा दोबारा विजिट कर सकते हो। जैसे कि अगर जो मैं अभी एक वीडियो बना देता हूँ मेरी मेरा और मेरे फैमिली का, तो मैं उस चीज़ को VR हेडसेट की मदद से कई बार उसे मैं विजिट कर पाऊँगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पहले के स्टेज में है अभी, जब भी मेरे ख्याल से कितना अभी लेवल 1 पे है हम, लेवल 1 पे मैं मान के चल रहा हूँ। अगर जो हमें इस चीज़ को एक नियर फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि नियर रियलिटी लाना है, तो हमें शायद अभी तक लेवल नंबर 10 या फिर 11 की वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम मेमोरीज है उसे दोबारा जी सकते हैं। हम अपने खास खास पल होते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे हम वीडियो बनाते हैं। और हम उन सारी चीज़ों को किसी दिन हमें जब भी दोबारा उनकी याद आए, तभी हम सब VR हेडसेट लगा के उस चीज़ों को दोबारा विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू टाइम ट्रेवल दैट वी कैन, यानी कि ये सबसे नज़दीक है जी, सबसे नज़दीक चीज़ है जो हमें ले जा सकती है कि हमारा पहले से ही सपना रहा है कि हमें वक्त में पीछे जाना है। उस चीज़ से सबसे नज़दीक जो चीज़ ले जा सकती है वो शायद यही है, ठीक है। तो ये हो गई मेमोरीज़ की बात। चलो बात करते हैं और अब थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, यानी कि बिजनेस वर्ल्ड में ये किस तरीके से यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो मीटिंग्स में ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिस कल्चर है वो शायद जा सकता है। यानी कि ऑफिस कल्चर मतलब कि जहाँ पे सारे लोग फिजिकली आपके ऑफिस पे आते हैं, सारे इंटरेक्शन करते हैं और काम करते हैं और फिर घर पे जाते हैं, शायद ये चीज़ आगे जाके ख़त्म हो सकती है। यानी कि मैं आने वाले 10 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद बात कर रहा हूँ आने वाले 20 सालों के बाद की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे शायद ऐसा ना रहे, हम सारे लोग VR हेडसेट का यूज़ करते टाइम पे ऑफिस पे पहुंच जाए। एटलीस्ट उस टाइम पे तो मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे, थैंक गॉड। चलो ज़िंदगी में एक बार तो ऑफिस टाइम पे पहुंचूंगा। तो फिर हम घर बैठे बैठे ही हम ऑफिस में जा सकते हैं। एक हम ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि आपको ऑफिस की मीटिंग में जा बैठने के लिए ऑफिस जाना ही ना पड़े। आपका जो डिजिटल अवतार हो वो ही ऑफिस में मीटिंग में जाके बैठ जाए, यानी कि आप खुद ही वो हो, आप घर पे वियर हेडसेट लगा दो और आपका जो डिजिटल अवतार होगा वो ऑफिस की मीटिंग में बैठ जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, हम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ हम इंटरेक्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि सारा बहुत ही ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा रियल वर्ल्ड के नज़दीक वो लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बस यही थी सारी बातें। अगर जो मुझे नहीं लगता कोई देखेगा इस वीडियो को, लेकिन मैं डाल दूँगा, देखते हैं।